हेलो दोस्तों, इस ग्रुप में आपका स्वागत है। आज एक आपका विषय लेके आया हूँ। आप लोगों का असाइनमेंट आया है, तो उसमें सामाजिक अध्ययन का जो असाइनमेंट आया है, तो लोगों को दिक्कत हो रही है बनाने में असाइनमेंट, तो उसी विषय पे चर्चा के लिए यहाँ मैं उपस्थित हूँ आप लोग के सामने। जो आपका असाइनमेंट का पहला जो विषय वस्तु है वो है भ्रामक सूचनाओं के प्रसार एवं उनके परिणाम पर रिपोर्ट तैयार करना। अब आपने देखा होगा भ्रामक सूचनाएं आजकल कुछ ज़्यादा ही फैलाई जा रही हैं। जैसे कोविड-19 को लेकर भी फैलाई जा रही हैं कि ये करिए तो कोविड-19 नहीं होगा, ये करिए तो वो नहीं होगा। तो फिर मतलब कुछ ऐसी सूचनाएं होती है जो पहले ही अफवाह उड़ाई जाती है। जैसे एग्ज़ाम को लेकर पहले ही डेट लिस्ट आ जाती है, तो ये जैसे भ्रामक सूचनाएँ हुई आपकी। तो मतलब ये सूचनाएँ जो भ्रामक सूचनाएँ फैलाई जा रही हैं वो इंसान को भ्रमित करती हैं। अब एग्ज़ाम की डेट नहीं आए उससे पहले ही एग्ज़ाम का शेड्यूल आ जाएगा आपका, तो फिर बच्चे थोड़ा जल्दी उत्सुक हो जाते हैं, अरे हमारा एग्ज़ाम का आ जाए। फिर जब उनको पता चलता है कि नहीं ये तो गलत सूचना थी, फिर उनको लगता है क्या यार। फिर तो मतलब इन सूचनाओं का हमारे ऊपर, हमारे जीवन पे क्या परिणाम होता है, क्या हमारे जीवन पे इसका प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में आपको एक छोटा सा असाइनमेंट बनाना है कि सूचनाएँ कुछ, आप कुछ सूचनाओं का भी आधार ले सकते हैं। जैसे कोई सूचना आप कोविड-19 के बारे में ले रहे हैं, कोई और भी कहीं से कोई सूचना ले रहे हैं, किसी जॉब के बारे में, किसी इंटरव्यू के बारे में, कोई भी ऐसी भ्रामक सूचना जो फैलाई जा चुकी हैं, उनका आप आधार के रूप में इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और उनके क्या परिणाम हुए हैं उसकी आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। तो ये आपका पहला विषय था। दूसरा जो विषय है बहुत ही अच्छा विषय है। किन्हीं 10 वस्तुओं के 10 वर्ष के पूर्व, किन्हीं 10 वस्तुओं के 10 वर्ष से पूर्व और वर्तमान में जो उसका मूल्य है, उन दोनों उसमें क्या परिवर्तन हुआ है, आपको उसका चार्ट तैयार करना है या पीपीटी के माध्यम से उसको दर्शाना है। सिंपली देखिए, जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी आप आइटम लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप सोना को ही ले लीजिए, तो 10 वर्ष पहले सोना का क्या मूल्य था, 10 वर्ष पहले गोल्ड का क्या रेट था और आज के समय में उस गोल्ड का क्या रेट है। तो आपको एक चार्ट मिलेगा कि रेट कैसे इंक्रीज हो रहा, कहाँ पे जाके डिक्रीज हो रहा, कैसे फिर इंक्रीज हो रहा। तो उन सब का आकलन करना है, सबको समावेशित करना, अपने पास इकट्ठा करना, उसका चार्ट एक तैयार करना है, या फिर उसका आप पीपीटी बना सकते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप बना सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तीसरा जो आपका विषय है वो है आपका 5 बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सूची, उनका उद्गम स्थान और जो भी वस्तुएं वो उत्पादित करती हैं उनका नाम, क्या क्या वस्तुएं उत्पादित कर रही हैं। ठीक है, तो 5 बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं आपकी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी काम कर रही हैं। मैं आप लोग से एक ही गुजारिश करूँगा कि भारत की वो कंपनियां हों तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। बहुत ही अच्छा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि आत्मनिर्भर हमें बनना है, तो आत्मनिर्भर ही बने, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो भारत के लोगों की जो कंपनियां हैं उन्हीं के बारे में अगर आप जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो भी आप असाइनमेंट तैयार करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि उनका उद्गम स्थान कहाँ से रहा, कैसे वो कंपनियां छोटे रूप में पनपी, फिर धीरे धीरे विकसित होकर एक बड़ा इस समय बहुराष्ट्रीय कंपनी का रूप ले ली है, और क्या क्या वस्तुएँ उत्पादित करती हैं, क्या उन वस्तुओं का मार्जिनल रेट, ये सब भी आप उसमें डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक आपको छोटा सा 5 बहुराष्ट्रीय कंपनियों का पीपीटी तैयार करना है या फिर असाइनमेंट तैयार करना है आपको। और जो चौथा विषय वस्तु है वो है आपका खाद्य सामग्री में मिलावट व घटतौली पर कहानी, लेख या फिर वीडियो की सामग्री आपको तैयार करनी है। देखिए, खाद्य सामग्री जो भी हम लोग राशन लेते हैं, दुकानों पे जाते हैं, तो देखते होंगे आजकल काफ़ी मिलावटें आ रही हैं। जैसे दाल में पॉलिश दाल आती है, तो फिर उसमें दाल ही आपको लगेगा कि वो दाल, एक्चुअली वो दाल रहती नहीं है। चावल में चावल की तरह रहेगा, लेकिन वो चावल नहीं रहता है, कंकड़ या ये सब की मिलावट करके फिर बेचा जाता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जैसे 1 किलो चावल हम लोग लेते हैं, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिला दी जाती हैं, हमको तो पता नहीं चलता है। फिर इसका फ़ायदा क्या होता है, उपभोक्ता को घाटा होता है, जो खरीद रहा है उसको घाटा होता है, खरीदार को, लेकिन जो बेच रहा है उसको फ़ायदा होता है। फ़ायदा कैसे होता है कि अब जहाँ 1 किलो उसको वो बेचना है, तो 100 ग्राम अगर 1 किलो में वो कम कर रहा है, तो मान के चलिए कि फिर वैसे करके 10 किलो में उसका 1 किलो फिर फ़ायदा हो जाएगा। तो मतलब अलग अलग चीज़ें हैं, तो इस पे आपको लेख तैयार करना है या किसी कहानी के माध्यम से आपको दर्शाना है कि कैसे किसी चीज़ में मिलावट की जा रही है, उस मिलावट के वजह से क्या प्रभाव पड़ रहा है।
जो घटतौली हो रही, मतलब आप जैसे कोटा या इस सब चीज़ों पे जाएंगे तो जहाँ 3 किलो 4 किलो देना रहेगा तो देखते होंगे कि जो तराजू होता है उसके नीचे चुंबक लगा देते हैं या ऐसी कुछ चीज़ें लगा देते हैं। तो जितना एक्चुअल बाहर उनको तौलना चाहिए था, जो माप करना चाहिए था, उतना ना करके उससे कम किया जाता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों की आपको लेख लिखना है या कोई कहानी लिखना है या कोई वीडियो सामग्री आपके पास उपलब्ध हो तो उसके माध्यम से आप इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपकी थी सामाजिक अध्ययन का जो चारों विषय थे उसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, बाकी आप लोग इतने अच्छे हैं कि आप इसके ऊपर अच्छे से अच्छे विषय वस्तु को लिख सकते हैं, अच्छे से अच्छे लेख को तैयार कर सकते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप बना सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।